हेलो एवरीवन, आई एम प्रज्ञान चंद्र और आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस में आज हम एक्टिव और पैसिव को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले हम वॉइस के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। वॉइस दो टाइप्स के होते हैं। एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। वॉइस दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। डूअर कहने का मतलब है वो सब्जेक्ट जो कोई काम करे। सब्जेक्ट जब कोई एक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब सब्जेक्ट जब कुछ करता है, तब वो सब्जेक्ट डूअर कहलाता है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। डूअर मतलब काम करने वाला। पैसिव में सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं होता, बल्कि यह रिसीवर होता है। पैसिव में सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होता है, मतलब यह कोई एक्शन नहीं करता, कोई काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। तो जब सब्जेक्ट पर ही काम किया जाए, मतलब वो सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। और जो सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे वो डूअर कहलाता है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर, पैसिव में सब्जेक्ट रिसीवर। एक्टिव में सब्जेक्ट कुछ करता है, पैसिव में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट पर ही काम किया जाता है। हम जो टेंस पढ़ते हैं वही हमारा एक्टिव होता है। हम जो टेंस पढ़ते हैं ना, वही हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और वॉइस में हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करना सीखते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, रवि टीचर्स इंग्लिश। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। फर्स्ट एग्जाम्पल है रवि टीचर्स इंग्लिश और सेकंड एग्जाम्पल है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा वर्ब है टीचर्स और सब्जेक्ट है रवि। यहाँ रवि कुछ काम करता है। क्या काम करता है? पढ़ाने का काम करता है। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। टीचर्स हमारा एक्शन वर्ब है और टीच सिंगुलर फॉर्म में है। इसे हम V5 भी बोलते हैं। टीच का सिंगुलर फॉर्म है टीचर्स। सब्जेक्ट है रवि। सब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ाने का काम कर रहा है। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश पढ़ा रहा है। तो यह हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। टीचर्स है वर्ब, सब्जेक्ट है रवि। तो इस सेंटेंस में रवि जो है कोई काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट हमारा डूअर है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा डूअर है, मतलब कोई काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पढ़ाने काम कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन नवंबर। सेंटेंस में हमारा वर्ब है इज और सेलिब्रेटेड। सब्जेक्ट है दिवाली। इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है दिवाली, यह कोई काम नहीं कर रहा है। सेंटेंस में दिवाली हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि यह एक्शन को रिसीव कर रहा है। दिवाली खुद को सेलिब्रेट नहीं करता, लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ दिवाली जो है यह कोई काम नहीं कर रहा है, यह एक्शन को रिसीव कर रहा है। दिवाली यहाँ रिसीवर है, यह एक्शन को रिसीव कर रहा है। इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेटेड यहाँ एक्शन वर्ब है और यह यहाँ थर्ड फॉर्म में है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है और फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। मतलब फर्स्ट सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, फर्स्ट सेंटेंस हमारा
फर्स्ट सेंटेंस हमारा एक्टिव है और जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वो है हमारा पैसिव। वॉइस की पहचान है वो बी, वॉइस की पहचान है वो बी प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वॉइस की पहचान है वो बी का कोई भी फॉर्म, वो बी का प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, पास्ट फॉर्म है वॉज वर, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है बीइंग। और बी यह वो बी का बेस फॉर्म है, तो वह बी के किसी भी फॉर्म के साथ एक्शन वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में हो मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव में है, नहीं तो वो एक्टिव है। आगे देखते हैं बच्चों, अब हम इन दिए हुए सेंटेंसेस में एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को चुनेंगे। हम यह देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। एक्टिव और पैसिव को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में सीधे वर्ब देखते हैं। पैसिव के लिए हमें वर्ब चाहिए, वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में है मतलब वो सेंटेंस हमारा पैसिव है, नहीं तो वो एक्टिव है। आइए अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है प्लेइंग और प्लेइंग यहां आईएनजी फॉर्म में है, इसे हम V4 भी बोलते हैं। प्लेइंग यहां आईएनजी फॉर्म में है, यह हमारा एक्शन वर्ब है, इसे हम V4 भी बोलते हैं, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है आर, आर वर्ब बी का प्रेजेंट फॉर्म है। पैसिव के लिए हमें चाहिए वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं बल्कि फोर्थ फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, मतलब यह सेंटेंस हमारा पैसिव नहीं है, एक्टिव में है। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेंटेंस में हमारा वर्ब है स्पोकन, स्पोकन यहाँ मेन वर्ब है। स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है। इज यहाँ वो बी का प्रेजेंट फॉर्म है, इज वो बी का प्रेजेंट फॉर्म है। और हमें पैसिव के लिए चाहिए वो बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब यह सेंटेंस हमारा पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है रवि सेल्स बुक्स। सेंटेंस में हमारा वर्ब है सेल्स। सेल्स यहां वर्ब के सिंगुलर फॉर्म में है। सेल का फिफ्थ फॉर्म होता है सेल्स, सेल में एस ऐड करके यहां सेल्स बनाया गया है। वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को V5 ही बोलते हैं। पैसिव के लिए क्या चाहिए हमें, वर्ब बी प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह नहीं है, मतलब यह एक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। सेंटेंस में हमारा वर्ब है किल्ड, किल्ड यहाँ एक्शन वर्ब है और यह यहाँ थर्ड फॉर्म में है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया गया है। वॉज वर्ब बी का पास्ट फॉर्म है। पैसिव के लिए चाहिए वर्ब बी प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस हमारा यह पैसिव में है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। सेंटेंस में हमारा वर्ब है क्लीन्ड, यह यहाँ मेन वर्ब है और क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन का यूज किया गया है। हमें पैसिव के लिए क्या चाहिए, वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब के थर्ड फॉर्म। बीन वर्ब बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब के थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस, यह हमारा पैसिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड। सेंटेंस में वर्ब है डिस्कस्ड, हेल्पिंग वर्ब है बीइंग और वॉज। डिस्कस्ड यहां थर्ड फॉर्म में है और इसके साथ दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। वॉज वर्ब बी का पास्ट फॉर्म है और बीइंग वर्ब बी का आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। और हमें क्या चाहिए, वर्ब बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब यहाँ दोनों वॉज और बीइंग दोनों बी के ही फॉर्म है, लेकिन हमें बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ बीइंग
के साथ डिस्कस का यूज किया गया है, मतलब बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये सेंटेंस हमारा पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन डन। सेंटेंस में वर्ब है डन, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है बीन और हैड। यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब है, हैड और बीन। पैसिव के लिए क्या चाहिए, वह बी के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीन बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और इसके साथ वर्ब एक्शन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव में है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी गिवन वन मोर चांस। सेंटेंस में वर्ब है गिवन और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है बी। गिवन गिव का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ बी और विल दो हेल्पिंग वर्ब है, विल मॉडल है और बी वह बी का बेस फॉर्म है। पैसिव के लिए क्या चाहिए, वो बी प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यह सेंटेंस भी हमारा पैसिव में है। लास्ट सेंटेंस है आई विल गिव यू वन मोर चांस। सेंटेंस में वर्ब है गिव और विल मॉडल है और गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यह पैसिव नहीं एक्टिव है, क्योंकि हमें पैसिव के लिए चाहिए वो बी प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो यह नहीं है। बच्चों, आई होप कि आपको एक्टिव और पैसिव पहचानना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।